यूपी उपचुनाव में मायावती ने चला अपना दाव, अखिलेश यादव की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि खबर लखनऊ से है। यूपी उपचुनाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई सभी दल लड़ रहे हैं, जिसमें मायावती हुई सक्रिय। अखिलेश की बड़ी मुश्किलें। यूपी उपचुनाव में मायावती ने सभी सीटों पर उतरे अपने प्रत्याशी मायावती को सक्रिय देख अखिलेश यादव घबराए। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज, राघव दर्पण एवं लखनऊ से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। अगर वो कह रहे कि बटो नहीं तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे। यूपी में एक बार फिर सियासत का मेला लगा है। 9 सीटों पर उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि अपनी अपनी ताकत को आजमाने का वो अखाड़ा बन गया है, जिसके दम पर 27 के सत्ता साधी जा सके। हर पार्टी, हर नेता सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगा और जनता चुपचाप राजनीति का ये तमाशा देख रही। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने देश की सियासत को बदल दिया और इस बदलाव का केंद्र बना देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले ने ऐसा कमाल दिखाया कि बीजेपी 62 से सीधे 33 पर आ सिमटी। वहीं इस वोट बैंक को अपना कोर वोट बैंक मानने वाली बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खोला। 2019 में 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली मायावती की पार्टी 0 पर दोबारा आ गई। ऐसे में अब मायावती ने अखिलेश के पीडीए के काट के लिए अपने नए पीडीए समीकरण को साधना शुरू कर दिया है। मायावती जो चुनाव दर चुनाव अपने नए नए फैसले से चौंकाती हैं, सियासी दलों में हड़कंप मचाती हैं, पार्टियों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देती हैं, वही मायावती एक बार फिर यूपी के सियासत में एक नई चाल चल रही, जिसे अखिलेश के पीडीए के काट के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती ने उपचुनाव में 6 सीटों पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को टिकट दिया, वहीं 2 सीटों पर ब्राह्मण और 1 सीट पर क्षत्रिय समुदाय से आने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। दरअसल इन दिनों बसपा प्रमुख मायावती अपना खोया जनाधार हासिल करने में नए नए समीकरण बिठाने में जुटी। एक तरफ लगातार पिछड़ों की आवाज उठाकर सपा की घेरेबंदी कर रही हैं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को सपा कांग्रेस से सावधान रहने की नसीहत भी दे रही, यानी मायावती पीडीए की काट चाहती। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली जो निर्णय आया है, इस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। जिनको राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग ना बीजेपी को माफ करेंगे, ना कांग्रेस को, ना अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। अगर उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशियों के लिस्ट पर गौर करें तो कटेहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह, मीरापुर से शाह नजर, सीसामऊ सीट से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, करहल से अवनीश कुमार शाक को मैदान में उतारा है। वहीं कुंदरकी से रफत उल्ला, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग, मजवा से दीपक तिवारी और खैर से डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। दरअसल मायावती ने टिकट वितरण में जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, उससे बबुआ यानी अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो पिछड़ा दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, वो वोट बैंक एक जमाने में मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इस वोट बैंक में बिखराव हुआ और ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया, जिसके दम पर अखिलेश न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का ख्वाब देख रहे हैं। पीडीए ने एमआई को हराया है, पीडीए ने मोदी योगी दोनों को हराया है, इसलिए एमआई से घबराए हुए हैं और पीडीए से घबराए हुए हैं। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कई सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी के होने से बीजेपी का गेम भी खराब हो सकता है। हालांकि बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
दूसरे क्या कर रहे हैं हमें इससे ज्यादा सरोकार नहीं है। हमें सरोकार है देश के विकास से, प्रदेश के विकास से, गरीब आदमी के विकास से, एक व्यवस्था बनाने के हिसाब से, सुशासन लाने के हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने सहयोगी दलों के साथ कर रही है, एनडीए कर रहा है, उसमें कामयाब हो रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है और जनता का प्यार आने वाले जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है इसमें मिलेगा और सभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीतने जा रहे हैं। जनता जानती है, पीडीए जानता है कि उनके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनके आरक्षण की लड़ाई को कौन लड़ रहा है। इसलिए किसी और दल ने किन प्रत्याशी को उतारा है, वो क्या नाम है, वो किस जात के हैं, वो किस धर्म के, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है और जनता बहुत आस और भरोसे के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। विपक्ष की जो हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, उसके जो हमारे मतदाता हैं जो चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के माध्यम से एक संदेश